एक बार ऋषि उद्दालक ने एक यज्ञ कराया और गांव वालों को दान में बहुत सी गायें दी। लेकिन वे सभी गायें दुर्बल थीं और एक भी दूध नहीं देती थीं। ऋषि उद्दालक का पुत्र नचिकेता ये देखकर हैरान था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, दान का तभी कोई अर्थ है जब हम कोई मूल्यवान वस्तु दान में दें। ये गायें तो अब किसी के काम नहीं आएंगी। ये तो आपके लिए वैसे ही व्यर्थ थी। ऋषि उद्दालक के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। नचिकेता ने फिर कहा, पिताजी, आपके लिए मैं बहुमूल्य हूं, तो आप मुझे किसे दान में देंगे? नचिकेता के बार बार वही प्रश्न पूछने पर ऋषि उद्दालक को क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने कहा, मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूं। नचिकेता ने हंसकर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और यमराज के पास चले गए। परंतु यमराज अपने महल में नहीं थे, इसलिए नचिकेता वहीं प्रतीक्षा करने लगे। 3 दिन बाद जब यमराज वहां आए तो उस बालक का धैर्य देखकर प्रसन्न हुए और उसे 3 वरदान दिए। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा, हे यमराज, मुझे मृत्यु को दान देने के कारण मेरे पिता अत्यंत दुख और संताप में हैं। कृपया उनके संताप का अंत करें। यमराज बोले, तथास्तु। फिर नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा, हे यमराज, संसार में अग्नि ही ऊर्जा का स्रोत है। अग्नि से ही मिट्टी धातुओं में परिवर्तित होती है। कृपा कर मुझे अग्नि और यज्ञ के विज्ञान का ज्ञान दे। यमराज ने नचिकेता को संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। तब नचिकेता ने तीसरा वरदान मांगा, हे यमराज, मुझे ये बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इस प्रश्न का उत्तर आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। ये सुनकर यमराज चकित हो गए। उन्होंने कहा, बालक, मैं तुम्हें अपार धन दे सकता हूं, तुम्हें इस पृथ्वी का सम्राट बना सकता हूं। कुछ और मांग लो। इस प्रश्न का उत्तर तो देवता भी नहीं जानते। परंतु नचिकेता यमराज के प्रलोभनों में नहीं आए। अंततः यमराज ने उसे जीवन और मृत्यु का रहस्य बताया। यमराज बोले, ये शरीर नश्वर है, परंतु चेतना शाश्वत है। मृत्यु आने पर चेतना एक शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। जीवन में मनुष्य के सामने सदैव श्रेय और प्रेय का द्वंद्व खड़ा रहता है। श्रेय, जो श्रेष्ठ है, और प्रेय, जो प्रिय और सुखद है। जो इस जीवन रहस्य को जान लेता है, वो श्रेय को चुनकर धन्य होता है। आज्ञाकारी और विवेकशील नचिकेता के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में बताएं ये कहानी कौन से उपनिषद की है।